दोस्तों जापान में देखिए ये रहस्यमयी चीज, पर आखिर क्या थी ये चीज? एलोन मस्क जैसे 10 लोग भी सिर्फ इस राजा से अमीर नहीं हो सकते। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी जो ये सफेद सफेद चीज लगाते हैं, आखिर ये है क्या? और क्यों बिजली की तार पे बैठने से भी पक्षियों को करंट नहीं लगता? ऐसे ही रोमांचक फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों वैसे तो मूवीज में जो एक्शन सीन्स होते हैं वो VFX और ग्रीन स्क्रीन की मदद से एडिट किए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ खतरनाक सीन्स ऐसे भी होते हैं जो रियल में भी किए जाते हैं। ऐसा ही एक सीन था 1973 में आई जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म लिव एंड लेट डाई का। इस फिल्म में जेम्स को मगरमच्छों के ऊपर से चलकर नदी को पार करके दिखाया गया है, पर यह सीन चर्चा में हाल ही में आया जब एक यूट्यूबर फेडो कॉस्मोक्राटर ने इस मूवी के कुछ सीन्स को अपलोड किया और इसके पीछे की कहानी बताई। उन्होंने ये भी बताया कि प्रॉपर लोकेशन ना मिलने के चलते फिल्म मेकर्स ने एक मगरमच्छ फार्म के मालिक को फोन किया जिनका नाम था रॉस कानांगल। रॉस बॉन्ड के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने फार्म में शूटिंग की परमिशन दे दी। इस सीन को करने में उन्होंने एक स्टंट मैन का काम किया जिससे उन्हें बहुत चोटें भी लगी। इस काम को करने के लिए उन्हें $60,000 मिले और इस फिल्म के विलेन का नाम भी रॉस के नाम पे रख दिया गया था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आजकल के टाइम में हमें 1 घंटे पहले खोई हुई चीज भी नहीं मिलती, तो इसी में किसी को 40 साल पहले की खोई हुई डायमंड की रिंग मिल जाती है। अब जैसे मिली है इस औरत से। दोस्तों इन्हें अपनी खोई हुई अंगूठी 47 साल बाद मिली। मैरी गजाल बियर्डस्ली जो अमेरिका की रहने वाली है। मैरी ने 1975 में अपनी क्लास में एक रिंग खो दी थी जो कि उन्हें 47 साल बाद वापस मिली। मैरी ने बताया कि क्रिस नॉर्ड नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें कांटेक्ट करके उनकी खोई हुई रिंग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये रिंग उनके भाई को कचरे में मिली थी जिसे उन्होंने 20 साल से संभाल के रखा था। वैसे आजकल के जमाने में तो अंगूठी मिलने के बाद लोग ये भूल जाते हैं कि जिसकी ये खोई है वो शख्स कितना परेशान होगा और उस पर क्या बीत रही होगी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जहरीले सांप के बच्चे भी जहरीले होते हैं और ऐसे में उन्हें पैदा होने के बाद ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं जो सांप जहरीले नहीं होते उनके बच्चे को भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जो सांप जहरीले नहीं होते वो प्रेगनेंसी के वक्त जहरीले मेढकों को खाते हैं। अब टाइगर कील बैक सांप को ही ले लीजिए। ये सांप प्रेगनेंसी के टाइम पर बस जहरीले जीवों को ही खाते हैं ताकि जहर इकट्ठा हो सके। जहर इकट्ठा करने के बाद वो इसे अपने अंडे में डाल देते हैं ताकि उनके बच्चे जहरीले पैदा हो। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आज तक आपने बहुत से अलग अलग आर्ट्स देखे होंगे, पर आज मैं आपको चीन के एक ऐसे आर्ट को दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन के टी कप में बनाई जाने वाली ये आर्ट दुनिया भर में काफी मशहूर है। इस कप के अंदर कुछ इस तरीके से डिजाइन को बनाया जाता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस आर्ट को किसी मशीन से नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई जाती है। सुनने में ये बहुत आसान लग रहा होगा, पर असल में इसे बनाने वाले ही जानते होंगे कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। इतना ही नहीं, इस आर्ट को वहां के इंटरेस्टेड आर्टिस्ट को सिखाई भी जाती है ताकि वो इस आर्ट को आने वाले समय में हमेशा कायम रख सके। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आप भी मेरी तरह दीवार पे छोटी छोटी छिपकलियों को देख के बोर हो गए होंगे। मिली है दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली की प्रजाति मेगालानिया से। खुशी की बात तो यह है कि अब ये छिपकलियां दुनिया में मौजूद नहीं है। ये छिपकली आज से 2.5 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करती थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए क्योंकि आपका इससे कभी सामना नहीं होगा। ये छिपकली 7 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती थी, यानी 23 फीट से भी ज्यादा, और वजन की बात करें तो ये 600 से 700 किलो तक की होती थी और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में ज्यादातर होने की संभावना बताई गई है। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज ये जिंदा होती तो क्या इंसान आज जिंदा रह पाते या नहीं? कितना खतरनाक होता वो मंजर। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ज्यादातर लोग फ्लाइट से सफर करते समय हमेशा विंडो सीट पे बैठ के अलग अलग वीडियो बनाते हैं, पर कई बार उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसे देख के लोगों के होश उड़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ 2018 में। जापान की फ्लाइट में बैठा हुआ एक आदमी खिड़की से दिख रहे नजारे को रिकॉर्ड कर रहा था और तभी उसे ये अजीब सी उड़ने वाली चीज दिखाई दी। ये क्या था और कहां से आया था, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों ने बहुत बार कोशिश की इस चीज के बारे में पता लगाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अक्सर बिजली के तारों पर पक्षियों को बैठा देख कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर इन्हें करंट क्यों नहीं लगता यार, जबकि दूसरी तरफ चमगादड़ों को करंट लगता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन आगे तभी बढ़ते हैं, यानी कि सर्किट पूरा हुए बगैर करंट नहीं लगता। जब भी पक्षी बिजली के तार पर बैठते हैं तो वो सिर्फ एक ही तार पर बैठते हैं। पक्षी अपने दोनों पांव एक ही तार पर जमाए रखते हैं। दूसरे तार से संपर्क नहीं होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं होता है और इसी वजह से उन्हें करंट नहीं लगता। दूसरी तरफ चमगादड़ों का भी बिजली के तारों पर लटकना आम बात है। इसके पीछे भी वही बात है, लेकिन दिक्कत उनकी पोजीशन को लेकर आती है। दरअसल उनके दो बड़े पंख होते हैं। कई बार गलती से उनके पंख दूसरे तार के संपर्क में आ जाते हैं और ऐसे में सर्किट पूरा हो जाने के कारण उन्हें करंट लग जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों भारत में जीनियस लोगों की कमी नहीं है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है अथर्वा आर भट्ट। बेंगलुरु के रहने वाले अथर्व ने 9 दिसंबर को लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में एक अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके 3 रूबिक क्यूब्स सॉल्व किए और वो भी 1 मिनट 29.71 सेकेंड्स में। फिलहाल वो दुनिया की सबसे छोटी उम्र में सबसे तेज रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाले इंसान है। आज इस काम के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों छोटी सी पियर्सिंग करवाने में इतना दर्द होता है, पर तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब आपसे ये कहा जाए कि आपको अपने लो लिप में एक छोटे साइज की प्लेट फिट करनी है। जाहिर सी बात है आप ऐसा नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि हमारी लिप्स उतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होती कि वो एक प्लेट को एडजस्ट कर सके। पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्राइब के बारे में बताऊंगा जहां रहने वाली हर महिला ऐसा करती है। इस ट्राइब का नाम है सुरमा, जो कि इथियोपिया में रहती है। यहाँ की औरतें अपने लोअर लिप को छिदवाती है और फिर छोटी छोटी प्लेट्स डालकर अपने होठ का साइज बड़ा करती है। सुरमा ट्राइब की औरतें इसे सजने संवरने का एक हिस्सा मानती है। दोस्तों क्या ख्याल है आपका? ऐसा करने के बारे में आप कभी सोच सकते हो? हमें कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग क्रिकेट को तो देखते ही होंगे, जिसमें आपने अक्सर प्लेयर्स को मुंह पर एक सफेद पाउडर लगाए हुए देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि वो होता क्या है और क्यों लगाया जाता है? कई लोग सोचते हैं कि वो ऐसा स्टाइल करने के लिए करते हैं। दरअसल क्रिकेटर्स अपने मुंह पर सनस्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि उन्हें भरी धूप में कई बार खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर उनकी स्किन जल जाती है। उस कड़ी धूप में लगातार खड़े रहना कोई आम बात नहीं है। सच पूछिए तो जितना देर वो खड़े रहते हैं उतनी देर में चावल बन के तैयार हो जाए। फैक्ट नंबर 4। दूध के दांत तो सबके गिरते हैं और फिर उनकी जगह नए दांत आते हैं। ऐसा हम सभी के साथ होता है, पर आज मैं आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताऊंगा जिसके दूध के दांत टूटने पर उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मिलिए कनाडा में रहने वाले ल्यूक बोल्टन से। जब ये 8 साल के थे तब इनका दूध का दांत टूटा। उनका ये दांत 2.6 सेंटीमीटर का था, जिसे उन्होंने संभाल के रखा ताकि वो एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार कर सके। दांत टूटने के ठीक 12 हफ्तों बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की तरफ से उनके दांत को सबसे लंबे दूध के दांत के रूप में वेरीफाई किया गया और उन्हें उनका सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिसे पाके वो काफी खुश थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आजकल टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे। अब अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पर ये अमीर तब तक है जब तक आप मनसा मूसा के बारे में नहीं जानते। दोस्तों इस राजा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। बताया जाता है कि मनसा मूसा उस समय नमक और सोने का कारोबार किया करते थे। दुनिया के कई हिस्सों में उस वक्त सोने की काफी डिमांड थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मनसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकन डॉलर्स के बराबर की दौलत थी, जो 2.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग बराबर है। इस हिसाब से अगर आज वो होते तो आज के दौर में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। यह प्रकृति बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसे आप जितना एक्सप्लोर करेंगे इसकी सुंदरता आपको उतनी अधिक दिखाई देगी। अब जरा ये आइलैंड देखिए, इसे देखकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ये हवा में कैसे उड़ रहा है, लेकिन असल में यह टापू हवा में नहीं बल्कि पानी में ही मौजूद है। यह आइलैंड अलास्का देश में स्थित है। इसके चारों ओर पानी इतना ज्यादा साफ है कि आसमान में मौजूद बादलों की परछाई पानी में साफ नजर आती है। उस परछाई और आइलैंड को जब हवा में देखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो टापू के चारों ओर पानी मौजूद ही नहीं है और यह केवल हवा में तैर रहा है। वाकई में कितना खूबसूरत है ना यह नजारा।
नजारा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों सोचिए कि आप किसी दिन सोकर उठे और आसमान में एक की बजाय 3 सूरज देखने को मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आप किसी और दुनिया में तो नहीं आ गए। कुछ ऐसा ही नजारा साल 2020 में चीन के मोहे शहर में देखने को मिला। एक दिन लोगों को सुबह अचानक आसमान में 3 सूरज नजर आ रहे थे, लेकिन असल में वहां केवल एक ही सूरज मौजूद था और बाकी के 2 सूरज के प्रतिबिंब थे। इस तरह की घटनाओं को सन डॉग्स कहा जाता है, जब वायुमंडल में बर्फ के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और सूर्य का प्रकाश उन पार्टिकल्स पर पड़ता है तो वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से यह खास नजारा देखने को मिलता है। सन डॉग्स के कारण लोगों को 2, 3 या इससे भी अधिक सूरज आसमान में देखने को मिलते हैं और इस सूरज के दोनों ओर दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों को फैंटम सन कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानते रहना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।